महादेव की दिव्य गाथा। शिव पुराण की एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई थी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल शून्य था। ना दिन था, न रात, न आकाश था और न ही पृथ्वी। केवल असीम शांति और अनंत आकाश। तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो तेजस्वी और अनादि था। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। निर्विकार, अनंत और परम तत्व के रूप में विद्यमान। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव तत्व जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी चाही, तो वे चिंतित थे, क्योंकि बिना शक्ति के सृजन संभव नहीं था। तब उन्होंने घोर तप किया और शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और सृष्टि निर्माण के लिए शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। तभी से शिव को आद्य योगी, संहारकर्ता और परम कल्याणकारी माना जाता है। महादेव और सती का प्रेम। समय बीतता गया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की एक पुत्री हुई, जिसका नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही शिव की परम भक्त थीं। उन्होंने घोर तपस्या की और शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। लेकिन उनके पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ में जाकर स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव जी को जब यह ज्ञात हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का संहार कर दिया। पार्वती और शिव का पुनर्मिलन सती के त्याग के बाद शिव जी गहरे ध्यान में लीन हो गए। उधर सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार वे उमा महेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। रावण और शिव तांडव स्तोत्र कालांतर में राक्षस राज रावण ने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। उसने शिव जी से अमृतत्व और अजयता का वरदान मांगा, लेकिन शिव ने उसे केवल एक अद्भुत तलवार और महादेव के प्रति अपार शक्ति प्रदान की। जब रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, तो शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से उसे दबा दिया। रावण ने अपनी भूल समझी और वहीं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए। नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से हलाहल विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और आशी मुनि भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। महादेव ने संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उसे न गले से नीचे उतारा, न ही बाहर निकाला। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस बलिदान से संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हुई। भगवान कार्तिकेय और गणेश की उत्पत्ति। शिव और पार्वती के दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति के रूप में स्थापित किया गया, जबकि गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय देवता का स्थान मिला। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा भी अद्भुत है। एक बार जब माता पार्वती स्नान कर रही थीं, तब उन्होंने अपने मैल से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसे अपने द्वार की रक्षा करने को कहा। जब शिव जी लौटे, तो गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने विलाप किया। शिवजी ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का वचन दिया और एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणपति सर्वप्रथम पूजनीय बने। महादेव का सबसे बड़ा वरदान। शिव पुराण के अंत में यह बताया गया है कि जो भी सच्चे हृदय से महादेव की आराधना करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण का महत्व। यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग, प्रेम, धैर्य और करुणा से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। शिव केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि कल्याण के प्रतीक भी हैं। एवं नमः शिवाय का जप करने से शिव जी की कृपा सदैव बनी रहती है। हर हर महादेव।